बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक थ्योरम एंड वर्किंग रूल ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस में यानी ओडीई में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में आज हमारा टॉपिक है, थ्योरम है कुछ और वर्किंग रूल है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। Lecture 5 Exact differential equations. Definition: an equation mxy, m is a function of two variable xy dx, plus nxy, n is a function of two variables xy dy equal to 0, obtained by equating an exact differential to 0 without any operation of reduction or elimination is known as exact differential equation. ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन कि जिसमें हम न कोई ऑपरेशन रिडक्शन के लिए करें और ना ही कोई एलिमिनेशन करें और डायरेक्ट हमारे पास ऐसा डिफरेंशियल बन जाए कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल टू 0 हो। फॉर एग्जाम्पल 2xy dx प्लस x स्क्वायर dy इक्वल टू 0, तो 2x dx डिफरेंशियल के लिए अलग, y मल्टीप्लाई प्लस x स्क्वायर dy अलग इक्वल टू 0। 2x dx डिफरेंशियल में x स्क्वायर का डिफरेंशियल है, एक्स स्क्वायर का जब हम डिफरेंशियल लेते हैं तो 2x dx आएगा। y इसके साथ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई है प्लस एक्स स्क्वायर अपने जगह पे और सेकंड y है तो y का डिफरेंशियल। असल में ये एक प्रोडक्ट फार्मूला है बाय अ प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट differential of second equal to 0 gives differential of product of first and second। तो यहाँ पर भी हमारे पास differential of x square y it is equal to 0। इस टोटल इक्वेशन से हमारे पास मुकम्मल डिफरेंशियल आ गया, ना हमने कोई रिडक्शन किया ना कोई एलिमिनेशन किया और हमारे पास डिफरेंशियल का डायरेक्ट फार्मूला बन गया। इसलिए दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है हमारे पास 2xy dx प्लस x स्क्वायर dy इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखते हैं थ्योरम में कि हम किस तरह फाइंड करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन मौजूद है या नहीं। तो इसके लिए ये थ्योरम है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन mxy dx प्लस nxy dy इक्वल टू 0 टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन f delta by delta y of m it is equal to delta by delta x of n, that is m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। जब ये दोनों इक्वल हो, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। where m and n possesses a continuous फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, जबकि m और n का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद हो, यानी हम कर सकते हो कंटिन्यूअसली अगर हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, मीन कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, देन दैट इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। शो करना है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, मीन अगर ये हमारे पास एग्जैक्ट है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, ये तो नेसेसरी, और सफिशिएंट के लिए अगर ये हमारे पास मौजूद है तो फिर इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट होगा। चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ में पहले हम सपोज करते हैं प्रूफ लेट m dx plus n dy equal to 0 be exact differential equation।
हम शो करेंगे कि डेल्टा एम बाय डेल्टा वाई इट इज इक्वल टू डेल्टा एन बाय डेल्टा एक्स। तो इसके लिए प्रोसेस इस तरह है ऑफ सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो है ये एग्जैक्ट है किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई के लिए। हेंस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी एफ। तो ये किस तरह डी एफ की इक्वल, क्योंकि ये एग्जैक्ट हमने कंसिडर किया है, इसलिए इसका जो डिफरेंशियल आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ओ डी एफ होगा, डी फंक्शन का डिफरेंशियल इसकी इक्वल होगा, जिस तरह के हमने एग्जाम्पल में पढ़ा है। ये एग्जाम्पल आप स्टडी करें। एफ इट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। जब हम डिफरेंशियल लेते हैं तो डिफरेंशियल का फार्मूला है कि फर्स्ट डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। डिफरेंशियल अलग अलग हमने लिया बाय प्रोडक्ट रूल। डी एफ इट इज़ इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x dx इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। डिफरेंशियल ऑफ एफ 2xy इनको मल्टीप्लाई करें इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब यहाँ पे अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं तो इससे आएगा 2xy। और अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई लेते हैं तो इससे आता है एक्स स्क्वायर। इसलिए इस फंक्शन में हम रिप्लेस करते हैं डी एफ अपने जगह पे और 2xy की जगह पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज डेल्टा बाय डेल्टा एक्स ऑफ एफ इनटू डी एक्स अपने जगह पे प्लस अपने जगह पे और एक्स स्क्वायर की जगह पे डेल्टा बाय डेल्टा वाई ऑफ एफ को आपने रिप्लेस किया डी वाई अपने जगह पे। सो डी एफ इट इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो m की वैल्यू है डेल्टा बाय डेल्टा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फंक्शन और n की वैल्यू है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, वेयर m इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा x ऑफ f एंड n इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा y ऑफ f। तो यही प्रोसेस हमने यहाँ पे थ्योरम के प्रूफ में भी यूज़ किया है। हेंस m dx प्लस n dy इक्वल टू df, ये यहाँ से हमने लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। फिर m के जगह पे रिप्लेस करें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x dx प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y dy। मीन कि अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो m डेल्टा बाय डेल्टा x ऑफ f और n जो है डेल्टा बाय डेल्टा y ऑफ f की इक्वल है। दस अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं जिसका x है और जिसका y है इसका विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो हमारे पास आता है डेल्टा m बाय डेल्टा y। तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर f डेल्टा y डेल्टा x। और जब n का विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो डेल्टा n बाय डेल्टा x और यहाँ पर भी डेल्टा बाय डेल्टा, तो डेल्टा स्क्वायर f डेल्टा x डेल्टा y। As m and n possesses the continuous first order partial derivatives, ये दोनों तो हमें पता है कि ये दोनों इक्वल है। इसका ये राइट हैंड साइड इसी तरह ये राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल होगा विच इज़ द नेसेसरी कंडीशन। सो डेल्टा m बाय डेल्टा y डेल्टा m बाय डेल्टा y इट इज़ इक्वल टू डेल्टा n बाय डेल्टा x विच इज़ द नेसेसरी कंडीशन। ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन बन गया। अब देखते हैं सेकंड साइड से मीन सफिशेंट के लिए। तो सफिशेंट के लिए सफिशेंट कंडीशन लेट डेल्टा m बाय डेल्टा y इट इज इक्वल टू डेल्टा n बाय डेल्टा x। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं, अब हम ये शो करेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास वो एग्जैक्ट है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो हम शो करेंगे कि जो इक्वेशन हमारे पास बन रहा है वो एग्जैक्ट है। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ m पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू v, ये हमने सपोजिशन लिया। पार्शियल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x कीप y इक्वल टू कांस्टेंट। अब जब हम दोनों साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन एक दफ़ा एक डेरिवेटिव के साथ कैंसिल हो जाता है,
एक दफ़ा डेरिवेटिव, एक दफ़ा इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स है, इससे आइडेंटिटी आता है, इसलिए इससे आएगा m इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा एक्स। m हमारे पास इक्वल हुआ m, इट इज़ इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा एक्स। अब फर्दर इसकी सोल्यूशन के लिए हम लेते हैं दोनों साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे बन जाएगा डेल्टा बाय डेल्टा y ऑफ m इट इज़ इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर v डिवाइड बाय डेल्टा y डेल्टा x। ये तो हमें पता है, यानी हमने ये कंसिडर किया है कि डेल्टा m बाय डेल्टा y इट इज़ इक्वल टू डेल्टा n बाय डेल्टा x, इसलिए डेल्टा m बाय डेल्टा y की जगह पे डेल्टा n बाय डेल्टा x को रिप्लेस करें, इट इज़ इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर v डिवाइड बाय डेल्टा y डेल्टा x। डेल्टा n बाय डेल्टा x, अब इन दोनों को हम रिवर्स लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर v डेल्टा x डेल्टा y। अब आप इससे डेल्टा बाय डेल्टा x n, यहाँ पर डेल्टा बाय डेल्टा x n को अलग करें डेल्टा v बाय डेल्टा y। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x कीप y कांस्टेंट। दोनों साइड पे जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो यहाँ पे आएगा n इक्वल टू, यहाँ पे जब हम लेते हैं तो ये इंटीग्रेशन के साथ ये पार्शियल डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा और डेल्टा v बाय डेल्टा y आएगा, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हमारे पास पाई ऑफ y आएगा, क्योंकि y जो है ये कांस्टेंट है। पाई ऑफ y इज़ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, हमने यहाँ पे एज अ इंटीग्रेटिंग, जिस तरह हम प्लस c लेते हैं इसी तरह पार्शियल में हम विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल इंटीग्रेशन लेते हैं तो हम y को एज अ कांस्टेंट ले सकते हैं, वेयर पाई ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ y अलोन। नाउ हमारे पास n ये बन गया, जो इक्वेशन हमारे पास है m dx प्लस n dy, ये हम शो करेंगे कि इससे एग्जैक्ट डिफरेंशियल आता है, तो फिर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, इसलिए m की जगह पे m की वैल्यू को रिप्लेस करें, डेल्टा v बाय डेल्टा x को आपने रिप्लेस किया dx, प्लस n की जगह पे डेल्टा v बाय डेल्टा y प्लस पाई ऑफ y को रिप्लेस करें dy। अब डेल्टा v बाय डेल्टा x dx प्लस डेल्टा v बाय डेल्टा y dy, जब dy इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस पाई ऑफ y dy। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट डेरिवेटिव है dv, जिस तरह हमने इससे पहले एग्जाम्पल में पढ़ा, तो इससे हमारे पास आएगा dv यानी डिफरेंशियल ऑफ v प्लस पाई ऑफ y dy, dv प्लस डी इंटीग्रेशन पाई ऑफ y dy, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, आइडेंटिटी देता है, इसलिए हम यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों को एक साथ लेते हैं। अब दोनों से आप डिफरेंशियल को अलग करें, v इंटीग्रेशन पाई ऑफ y dy, तो ये एक फंक्शन है और ये इसका पार्शियल, ये इसका डिफरेंशियल है, तो ये टोटल डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो गया, एक डिफरेंशियल इससे आ गया, इसलिए इसका जो ये साइड है m dx प्लस n dy, ये एक डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो गया। सो m dx प्लस n dy इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, हेंस m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये कंडीशन हमारे पास जो है, ये हमने नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों को साबित कर दिया। सो प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, the necessary and sufficient condition for an equation to be exact, that is delta m by delta y is equal to delta n by delta x, ये प्रूफ हमने यहाँ पे दे दिया। सो हेंस प्रूव्ड कि हमारे पास ये प्रूव हो गया कि कहीं पर भी हम अगर चेक करें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो इसके लिए हम डेल्टा m बाई डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा n बाई डेल्टा x को शो करेंगे। अच्छा, मेथड क्या है? मेथड ऑफ सोल्यूशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वी हैव द फॉलोइंग वर्किंग रूल फॉर द सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट है, मीन ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो फिर सोल्यूशन इस तरह आएगा I1 integrate m with respect to x treating y as constant, and I2 integrating n with respect to y those terms of n which does not contain या involve x।
द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज I1 प्लस I2 इक्वल टू C। इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। डिटरमिन इफ द इक्वेशन इज, जो इक्वेशन दिया गया है कि ये इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर इफ सो देन सॉल्व इट। तो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है पहले हम साबित करेंगे, पहले हम प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास जो है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके लिए थ्योरम यूज करेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y cos ऑफ x प्लस 2x e पावर y dx प्लस साइन x प्लस x स्क्वायर e पावर y माइनस 1 होल dy इक्वल टू 0। इक्वेटिंग विद m हमारे पास ये वैल्यू और n हमारे पास ये वैल्यू। सो m इक्वल टू y cos x प्लस 2x e पावर y और n की वैल्यू n इक्वल टू साइन x प्लस x स्क्वायर e पावर y माइनस 1। पहले हम कंडीशन प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हम दोनों साइड पे यहाँ पे m के लिए डेल्टा बाय डेल्टा y पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n के लिए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ m, तो ये cos पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये x का फंक्शन है। जब y पे अप्लाई होगा तो इससे आएगा 1। इसी तरह यहाँ पर भी 2x पे अप्लाई नहीं होगा, e पावर y पे अप्लाई होगा और e पावर y का डेरिवेटिव e पावर y है। डेल्टा n बाय डेल्टा x, डेल्टा बाय डेल्टा x साइन पे अप्लाई होगा, साइन x है तो इससे आएगा cos x। e पावर y पे अप्लाई नहीं होगा, x स्क्वायर पे अप्लाई होगा तो इससे आएगा 2x। माइनस 1 पे अप्लाई होगा तो ये कांस्टेंट है, इससे आएगा 0। हम देख सकते हैं कि ये दोनों साइड्स जो है ये इक्वल है, इसलिए डेल्टा m बाय डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा n बाय डेल्टा x। देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो हमने प्रूव कर लिया। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। I1 इंटीग्रेटिंग m विद रिस्पेक्ट टू x कीप y कांस्टेंट। तो ये m का जो है फंक्शन है y cos x प्लस 2x e पावर y dx। तो यहाँ पे y को अब हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। इंटीग्रेशन cos x dx और 2 e पावर y ये कांस्टेंट है x, इंटीग्रेशन x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x से आएगा sin x और इंटीग्रेशन ऑफ x से आएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो I1 इक्वल टू y sin x प्लस x स्क्वायर e पावर y। I2 में इंटीग्रेटिंग n विद रिस्पेक्ट टू y दोज टर्म्स ऑफ n विच आर फ्री ऑफ x। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कि ये टर्म फ्री ऑफ x नहीं है, इसमें x है, इसमें भी x है, -1 में x नहीं है, इसलिए हम ये टर्म लेंगे। तो ये दो टर्म्स जो है ये यूज़ नहीं होंगे, सिर्फ -1 यहाँ पे यूज़ होगा। सो इंटीग्रेशन -1 dy इज इक्वल टू -y। अब यहाँ पे द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू ये वैल्यू और I2 की ये वैल्यू आप इसमें पुट करें। तो जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास टोटल आंसर यहाँ पे आता है y sin x प्लस x स्क्वायर e पावर y माइनस y इट इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद है तलबा ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं भी मुश्किलात हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।